हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये टाइम है, हम लोग गांव से वापस आ रहे थे होली के बाद, तो उसी दिन का ये व्लॉग है। तो यहाँ पर हम ये जो हाईवे बना है ना, खेकड़े से जो शुरू हो जाता है, तो इतना इजी हो गया है अब ना। वैसे अभी ये थोड़ा कम चलता है और इसका अभी उद्घाटन वगैरह नहीं हुआ। वैसे ये गाड़ियों के लिए ही है और बाइक इस पे बंद हो जाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन अभी ये बहुत कम चलता है। तो आज पहली बार हम उधर से आते हुए गांव से तो इसके ऊपर से आ रहे हैं। तो है तो बहुत मस्त और बहुत मतलब फास्ट भी चले जाते हैं यहाँ से। और बस ये है कि जब गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा चला करेंगी ना इस पे, तो थोड़ा बाइक वालों के लिए रिस्की हो जाता है। तो मज़ा आ रहा था एकदम, बहुत ही अच्छा मौसम था, आप ही देख ही सकते हैं। तो घर तो हम 9 तारीख को आ गए थे। तो अगले दिन जो है मंगलवार था, तो मैंने उस दिन भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो ये व्लॉग मैं वेडनेसडे से शूट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग का ही टाइम था और पतिदेव हो गए थे ऑफिस के लिए रेडी। तो जल्दी आज हम लोग उठ गए थे, तो जल्दी फटाफट से वो हो गए थे रेडी। और अभी उनको थोड़ा सा लेट जाना था, तो वो तैयार होके बैठ गए थे, अपना काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से तब तक मैं अपना घर का काम निपटा लेती हूँ ना, मॉर्निंग रूटीन। तो नाश्ता भी नहीं बनना था कुछ, क्योंकि लौकी की सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी। तो पतिदेव ने बोला कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा तो उसी से खा लूंगा। तो इस वजह से मैंने सोचा तभी जाएंगे तो पराठे बना दूंगी। और रोटियां भी रखी हुई है रात की। आज पतिदेव का मन था कि बोलने लगे इसी में ना घी लगा के दे देना। तो कभी कभार चलता है ऐसा, जैसे बासी रोटी रखी रहती है ना और आप उस पर मिर्ची डाल के, थोड़ा नमक डाल के, घी लगा के सेक के खाओ तो बड़ी टेस्टी लगती है। लेकिन थोड़ी सब्जी भी रखी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि सिंपल सेक देना, मैं उसी सब्जी के साथ खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सोचा फटाफट से, जब भी नाश्ता तो अभी बनना नहीं है तो ये वाला काम कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ मैंने पहले बेडरूम में थोड़ी डस्टिंग वगैरह करी, बेडशीट वगैरह ठीक करी, उसके बाद मैं सीधे आ गई हॉल में। और कई लोग तो पता है ये बोलेंगे कि जब मैं नाश्ता बनाऊंगी ना, जो मतलब बासी रोटियां उनको दूंगी, तो कितने लोग बोलेंगे कि अकेले रहते हैं तब भी इससे गर्म रोटियां नहीं दी जाती। तो मैं बता दूं कि देखो, हम भी इंसान ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गर्म खाना उनको नहीं देती हूँ, बट बात ये हो जाती है कि कई बार मन करता है, क्योंकि पहले टाइम याद आ जाते हैं जब ये मुझे कई बार बताते हैं कि जब रोटियां बच जाती थी या जो भी होता था, तो ये गरम करके, मतलब इनका ही होता था, ये गरम करके सबको शाम की चाय के साथ, जैसे 3-4 बजे चाय पीते थे गांव में, तो वो गरम करके घी लगा के यही देते थे, मतलब मेरे हस्बैंड। तो इनको कई बार याद आ जाती है कि वैसे वाली बना दिया कर। तो अभी नाश्ते में कभी कभार बचती है ना रोटियां। वैसे तो ऐसा होता है कि मैं कभी आटा नहीं छोड़ती और ना मेरी रोटी ऐसे बचती है, मैं उतना ही लगाती हूँ, तो वैसे हो जाता है। लेकिन अभी कई बार ऐसे होता है कि बच जाती है, 1-2 बार मुश्किल से होता है। तो आज जो है ना रोटियां बची हुई थी 3-4, तो इन्होंने कहा कि आज बना दो, काफ़ी टाइम बाद रोटियां बची हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और कितनी बार मन करता है इन सब चीज़ों का ना, तो बस वही रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि गर्म खाना बनता नहीं है या मतलब मैं नहीं दे सकती बना के, वो वाली चीज़ नहीं है। तो कई बार ये होता है कि काफ़ी लोग जो मुझे पसंद नहीं करते वो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, तो वो यही सोचेंगे कि देखो बासी खाना खिला रही है। तो सोचते रहो भाई, बहुत शुरू से सब लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे पति बासी खाना खा के भी खुश हो जाते हैं, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है दुनिया क्या बोलती है, क्या कहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं हॉल में आई, और आज मुझे सोफ़े के कवर वगैरह, कुशन कवर वगैरह सब चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और गांव से आने के बाद थोड़ी मैंने क्लीनिंग वगैरह करी है 2 दिन तक, लेकिन सोफ़ा वगैरह की नहीं करी थी। तो आज मैंने सोचा कि अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ सोफ़े की और कवर चेंज करती हूँ, और दूसरे वाले जो है वॉश कर दूँगी। तो बस यहाँ मैंने कवर वगैरह चेंज किए, कुशन कवर भी, सोफ़े के कवर भी। तो ये देखो लुक एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे आप कुछ भी चेंजेस करो ना घर के अंदर, छोटे से छोटा थोड़ा भी, तो एकदम से लुक चेंज हो जाता है और इतना प्यारा लगता है, इतना साफ सुथरा लगने लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने सोफ़े क्लीनिंग कर दी थी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया बेडरूम से। तो बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हॉल में। और काफ़ी टाइम मेरा अभी बचा हुआ था, क्योंकि पतिदेव अभी थोड़ा लेट ही जाते,
तो अचानक से वो बीच में बोल भी देते ना कि बीच में नाश्ता बना दो, तो मैंने सोचा कि काम छोड़ छाड़ के मैं बना दूंगी, लेकिन जब तक नहीं बोल रहे तैयार होके बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं तब तक फटाफट से जितना हो सकता है मैं अपना निपटा लेती हूँ। तो बस मैं उसी चीज़ में लगी हुई थी फटाफट से। और जब कहीं से आओ ना, मतलब जैसे आप कहीं भी चले जाओ, तो जब अपने घर वापस आते हो ना तो काफ़ी मतलब दिन लग जाते हैं ना दोबारा रूटीन स्टार्ट करने में, चीज़ें शुरू करने में। तो मेरे साथ अक्सर यही होता है, जब इधर उधर की भागदौड़ होती है और जब मैं वापस आती हूँ ना तो कितना मतलब टाइम लग जाता है उसको एडजस्ट करने में और दोबारा से वही रूटीन बनाने में। तो 2 दिन तक मैंने अपने घर को दिया अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करके, और आज देखो हॉल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, कितना प्यारा दिख रहा है। तो काम करते करते जो बात मैं आप लोगों से बोल रही थी ना वही हुआ। बीच में पतिदेव की कोई कॉल आई और उन्होंने बोला कि फटाफट से नाश्ता दे दो। तो बस मैं भी फटाफट से आई, मैंने सब्जी निकाली लौकी की, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ जो रोटियां रखी थी उनके पराठे बनाने स्टार्ट करे। तो ये आप चाय के साथ भी ऐसे खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसके साथ सब्जी होनी चाहिए। आप इस पर थोड़ी मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाल के और घी में, दोनों तरफ से घी में पराठे की तरह बना के, और एकदम ऐसे करकरारी हो जाती है और आप इसे चाय के साथ खाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी थी तो मैंने सिंपल सा इनको ऐसे घी में जो है पराठे की तरह बना दिया, और मैं साथ में इसके सब्जी दे दूंगी। तो ये आज का हमारा नाश्ता हो जाएगा। 4 रोटियां बची हुई थी तो पतिदेव ने 2 ही रोटी खाई थी, जैसे मैंने उनको नाश्ता दिया था, और मैंने नहीं खाई थी। मैंने सोचा था कि मैं नहा के और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके उनको नहला के तब खाऊंगी, मतलब तब नाश्ता करूंगी। तो बस वही हुआ था। तो यहाँ मैंने बना लिए थे चारों के, क्योंकि मैं अपनी 2 रख लूंगी और उसके बाद नाश्ता कर लूंगी जब पतिदेव चले जाएंगे। तो बस यहाँ अभी मैं पतिदेव को देती हूँ नाश्ता। तो पतिदेव ने नाश्ता कर लिया था, वो अपने फ़ोन कॉल की वेट कर रहे थे दोबारा, तब जाएंगे ऑफिस। तो वो बैठ गए थे अपना नाश्ता करके। उसके बाद मेरा जो बाकी का पेंडिंग काम था मैं वो आ गई थी करने के लिए, जो कि पोछा लगाना रह गया था मेरा पूरे घर में। तो फटाफट से मैं पूरे घर में मोपिंग कर दूंगी, और आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे पास मोप भी है तो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने बोला है हमेशा कि हफ्ते में 1-2 बार मैं हाथ से लगाती हूँ। और अभी गांव से आई हूँ ना तो 2-3 दिन से मैं लगातार हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, जिससे और ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं पोछा लगा रही थी, पतिदेव वेट कर रहे थे अपने फ़ोन का, क्योंकि ऑफिस जाना है इनको। तो बस मेरा काम हो जाएगा और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से मैंने अपना ये टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे काम शुरू किए ना, वैसे तो पहले भी थे जब से शादी हुई है, लेकिन पहले ऐसे हो जाता था कि मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं था। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसा था कि मतलब चलो ठीक है, नाश्ता झाड़ू पोछा ये तो होना ही है, लेकिन ये नहीं था कि टाइम मैनेजमेंट के साथ करूँ। तो वो वाला टाइम मैनेजमेंट नहीं रखा था मैंने। लेकिन अभी जब से मैंने ये रूटीन बनाया है, सारे काम मेरे टाइम से होते हैं, और फटाफट से सुबह का मॉर्निंग रूटीन मॉर्निंग के टाइम पे, और फिर आफ्टरनून का शुरू हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें इवनिंग का हो जाता है, वो सारे मेरे टाइम के साथ होते हैं। लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया है ना अपना, तब से बहुत मुझे इजी हो गया है। मेरी बॉडी भी इतनी एक्टिव रहती है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आलस है किसी भी चीज़ से, या आलस आता रहता है, अकेले रहती हूँ छोड़ो बाद में कर लूँगी, ऐसी वाली चीज़ ना अब मेरी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है, मैं किसी भी टाइम अपना कोई भी काम, ऐसा नहीं है कि मुझे आलस आ रहा है तो मैं अब ये नहीं करूँगी, मैं नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में जब से मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट रखा है। तो बहुत अच्छा फील होता है जब आप ये चीज़ें करने लगते हो ना। और जो आपको ये भी बवंडर बनाते थे ना कि ये नहीं करती है वो नहीं करती है, उनकी भी आंखें खुल जाती है ना इस चीज़ से। क्योंकि पहले जो मैं करती थी वो किसी को दिखता नहीं था, लेकिन अब जो मैं ये जब से व्लॉगिंग करने लगी हूँ ना तो लोगों को दिखता भी है। तो यही काम पहले भी था और यही काम अब भी है। बस हाँ ये था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं था। पहले भी सेम काम सारे होते थे, लेकिन वो लोगों को दिखता नहीं था। तो वो बवंडर था कि ये वो नहीं करती है, ये नहीं करती है, फलाना ढिमकाना। तो उन लोगों की भी आंखें खुल गई, नहीं भाई सब कुछ मतलब करते हैं हम लोग, लेकिन वो जब तक दिखता नहीं ना तब तक लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद पतिदेव ऑफिस जा चुके थे, मतलब मैं अपना काम ही कर रही थी। और आपको बीच बीच में उनके ड्रामे भी दिखते हैं, कैसे मेरे को पीछे से छेड़ रहे थे जब मैं किचन में पोछा लगा रही थी। उसके बाद वो चले गए ऑफिस, तो अभी मेरा हॉल में पोछा लगाना रह गया। तो बस मतलब इस बात को बताने का एक ही रीज़न था मेरा आप लोगों को, कि जब आप अपने घर में ध्यान दोगे ना, अपना टाइम बनाओगे हर चीज़ का, और सारी जो आपकी चीज़ें हैं टाइम से होंगी हर एक चीज़ की, जिसके बच्चे भी है, फैमिली है,
तो जैसे भी आप लोग रहते हो सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम से होती है और बिल्कुल आलस नहीं आता है जब आप किसी काम को करते हो ना, और जब आपको आदत हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है, तो बहुत आसानी से आपके काम होते हैं घर के और बहुत ईजी तरीके से। तो बस इसी चीज़ का मतलब रीज़न था मुझे ये बताने का आप लोगों को, और कोई भी आपको काम चोर नहीं कह पाएगा, सबसे बड़ी बात। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। हम लोग गांव से आ गए थे और आने के बाद तो आपको पता ही है, आने के बाद कुछ नहीं हो पाता है, घर ही इतना बेकार हुआ पड़ा रहता है ना, आने के बाद बिल्कुल बंद। और जब मेरा मन नहीं होता है बिल्कुल भी करने का कुछ भी, और व्लॉग तो स्पेशली बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा हो दिखता है ना घर। तो मैं सोच रही हूँ साफ़ सफाई कर लूँ थोड़ी बहुत, उसके बाद ही व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो कल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, और कल पतिदेव का फास्ट भी था तो इस वजह से। और आज मैंने फिर कंटिन्यू किया है व्लॉग। तो होली खेल के हम लोग आ गए थे और इतना मज़ा आया ना, सच बता रही हूँ। आपने व्लॉग तो देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने होली खेली है, एकदम मस्त हो गया पूरा दिन। उस दिन का इतना अच्छा गया, और पूरे बच्चे फैमिली इतने खुश थे ना हम लोग। और जब सब लोग एक एक करके चले गए तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर आस्था भी गई, और आस्था जब गई मतलब उनके बाद ही मैं आई हूँ, तो वहाँ फिर बिल्कुल मन नहीं लगता जब ये सब लोग चले जाते हैं ना। गाजियाबाद वाले भी चले गए थे, आस्था भी चली गई थी, और फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं करा। और पतिदेव को फिर ऑफिस वगैरह भी है, वो भी देखना पड़ता है। तो बस ऐसे ही हम लोग जाते हैं जब तीज त्यौहार होता है कोई, या कोई फंक्शन होता है, या फिर कभी बीच में हमारा मन होता है कि काफ़ी दिन हो जाता है गए, तो तब जाते हैं हम लोग। तो मज़ा आ जाता है, सच बता रही हूँ। वहाँ जाके ना सब चीज़ें भूल जाती हूँ मैं बच्चों के साथ, ऐसे मतलब मन लगता है ना वहाँ जब इकट्ठे होता है बहुत ज़्यादा। तो हमने होली सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से किया, और कुछ तो मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि पूरा दिन ऐसे हो गया था ना, डांस में उसमें ही लगे थे हम। लेकिन डांस की इतनी ज़्यादा वीडियोज़ है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है होली की जो वीडियोज़ है हमारी। उसके बाद मैंने कीर्तन भी कराया, वो भी आपने देखा होगा व्लॉग में। तो होली का कीर्तन कराती हूँ मैं कान्हा जी का, तो इस बार मैं वहीं थी तो मैंने वहीं करा दिया, क्योंकि एक बार अगर ये होली का कीर्तन कान्हा जी का शुरू करते हैं तो फिर ये जो है हमेशा कराना पड़ता है। तो अच्छा भी लगता है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है चीज़ें ऐसे, ये चीज़ें करने में। तो मैंने फिर गांव में ही किया होली का कीर्तन, वो भी बहुत अच्छे से हुआ। तो अभी जो है काम मेरा पूरा हो गया था ख़त्म, और थोड़े बहुत ये कपड़े सूखे हुए हैं जो सुबह मैंने धोए थे, तो इनको मुझे अरेंज करके रखना है। तो इनको मुझे अरेंज करके रखना है, तो ये वाला काम है। और खाना मैंने खा लिया है, काम है पहले तो थोड़ी एडिटिंग करती हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो बाकी के काम है वो करेंगे। तो आज शीतला अष्टमी भी है गाइज, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके बच्चे आपकी फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, मेरी यही मनोकामना है। तो आज मैंने भी सोचा कि अभी जो है खाना बना के रख लेती हूँ, और शाम को शीतला माता की पूजा करने जाऊंगी पतिदेव के साथ ही। तो बासी खाना पूजता है ना, वैसे तो बसोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो बासी खाना पूजता है। तो उसके बाद जो है आपको पहले बना के रखना होता है खाना, आप एक रात पहले भी रख सकते हो, या फिर सुबह पूजा कर रहे हो ना तो शाम को बना के रख दो, तो वो बासी हो जाता है। और अगर आपको शाम को पूजा करनी है तो सुबह बना लो। तो बस यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो अभी 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम था, तो मैंने सोचा शाम को 6 बजे जाएंगे तो तब तक बासी हो ही जाएगा ये खाना। तो मैंने यहाँ पर जो है आलू की सब्ज़ी बनाई है, आटा लगा के रख दिया था पूड़ी के लिए। तो आलू टमाटर की जो सब्ज़ी होती है ना भंडारे वाली जैसी, वैसी बना रही हूँ मैं। आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, तो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। अब मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो यहाँ मैंने सूजी ले ली, उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लूँगी मैं, और उसको अच्छे से भून लेंगे। तो 2-3 चीज़ें बना के ले जाऊँगी। वैसे तो पुए भी बनते हैं, मतलब पूड़े भी बोलते हैं हमारे यहाँ, मीठे पुए जो होते हैं वो भी बनते हैं, और मीठे चावल भी आप बना सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ मीठे में हलवा बना रही हूँ मैं सूजी का, साथ में सब्ज़ी बना ली थी, पूड़ी हो गई थी। तो मैं ये खाना बना के रख दूँगी, शाम तक ये बासी हो जाएगा, तब माता रानी की पूजा करने चलेंगे। तो हलवा बना रही थी मैंने यहाँ, सूजी को जो है अच्छे से भून लिया था, मतलब ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन जो हो जाता है ना मुझे वो हलवा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा मतलब हल्का सा ब्राउन हो, बस भुन जाए अच्छे से सूजी। तो सूजी भुन गई थी, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, और अब इसको चलाते रहेंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा चलाने के बाद जब भी थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर दूंगी अपने अकॉर्डिंग, जितना भी हमें मीठा चाहिए। और उसके बाद इसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, मैंने इसको बनते हुए डाल दिए थे, कुछ मैंने ऊपर से क्रश करके डाल दिए। तो हलवा और सब्जी बन के रेडी था। अब मैंने पूड़ी का आटा लगा के रख लिया था, उसको मैंने अच्छे से एक बार और सेट कर लिया, और अब बनाते हैं पूड़ियाँ।
तो पूड़ी के लिए मैंने तेल गरम कर लिया, फटाफट से काफ़ी सारी लोइयाँ बना के रख लूँगी। और साथ में मैंने स्प्लिट्स वाला चला के रख लिया दूसरे फ़ोन में, तो वो देखते देखते मैं अपना काम कर रही थी। तो बस देखो, जितना अपने घर में ध्यान दो ना गाइज़, वो सबसे बेटर लगता है मुझे। लोग कहते हैं ना अकेली का कैसे टाइम कटता होगा इसका, इसके पास तो बच्चा भी नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ अपने व्लॉग के थ्रू कि मेरा ऐसे टाइम कटता है। मैं अपने घर की एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ, अपने घर में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अपने पति का ध्यान रखती हूँ। तो इसी चीज़ से अब मेरा टाइम कटता है और मैं अपना टाइम पास नहीं, बहुत अच्छे से पास कर रही हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इधर उधर बैठ के भी मैंने देखा है, सारी चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया है इतनी सी उम्र में, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। जब आप अपनी फैमिली में जाओ तो वहाँ वैसे हो जाओ, और जब आप ऐसे रहते हो ना तो अपना ये सब करके अपने घर में ध्यान दो, क्योंकि इधर उधर के ध्यान में भी कुछ नहीं है, बुराइयाँ ही मिलनी है बस। तो ये सारी चीज़ें, फिर मैंने पूड़ियाँ काफ़ी सारी बेल के पूड़ियों को मैंने तलना शुरू किया, और फटाफट से मैं ये सारा खाना बना लूँगी। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो थोड़े से कपड़े थे, अब मैं इनको फोल्ड कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि सुबह मैंने एक बार के और सुखाए थे तो वो भी धुल गए थे। तो सारे कपड़े मैं ले आई थी अंदर, यहाँ रख लिए थे, मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा इनको भी जो है फोल्ड कर लेती हूँ। और पतिदेव भी आ गए थे जल्दी आज, और अभी जो है हम लोग जाएंगे मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले पतिदेव थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, क्योंकि अभी आए थे थोड़ी देर पहले, तो इस वजह से। तो थोड़ा सा ना इसकी पूजा थोड़ा अंधेरे में ही होती है, तो सुबह कर लो या शाम को कर लो। तो मैंने कहा थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना शाम का, तो तभी चलेंगे। तो बस चाय पानी हमने दिन में पी लिया था, पतिदेव आए थे, और उसके बाद थोड़ा सा मेरे काम थे, एडिटिंग वगैरह थी, वो मैंने करी, थोड़ा बहुत रेस्ट किया। उसके बाद जो है मैं आ गई थी, ये कपड़े फोल्ड करके मैं अरेंज कर दूंगी। और जितना काम जो टाइम टू टाइम निपट जाए ना वो अच्छा है, बाकी के लिए बाद के लिए मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि बाद में भी खुद ही करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को अरेंज कर दिया। उसके बाद अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि जीन्स टॉप मैंने पहना हुआ है, तो मंदिर जाने में ना थोड़ा मुझे, कभी कभार तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि थोड़ा ना सूट वूट पहन के जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज शीतलाष्टमी भी है, तो मुझे अच्छे से पूजा करके आनी थी माता रानी की, तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेती हूँ। फिर मैं चेंज करके हम लोग पहुंचे मंदिर सारा सामान लेके। तो यहाँ मैंने भोग भी ले लिया था, हलवा पूड़ी सब्जी जो मैंने सुबह बनाया था मतलब। और साथ में मैंने माला, फूल माला ले ली थी, हल्दी लेके जाते हैं, चावल, थोड़ा सा जल ले लेते हैं साथ में, और दिया ले लेते हैं। तो जितनी चीज़ें मुझे पता है, मतलब ये मत बोलना कि ये इसको पता नहीं है, करने लग जाती है। तो जितनी मुझे पता है ना, अपने हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से मैंने ले लिया। और लेने के बाद अब करती हूँ मैं माता रानी की पूजा। उसके बाद हम लोग घर आए, पूजा वगैरह करके थोड़ा मार्केट होके आए। हमें थोड़ा सा पूजा का सामान लेना था नेक्स्ट डे के लिए, और थोड़ा वहाँ से फिर मेरे को गोलगप्पे दिख गए, मैं वो लेते हुए आई। तो आते ही तो हमने जो खाना बना हुआ था पूड़ी सब्जी वो खाया। उसके बाद 1-2 घंटे का मतलब गैप लेके तो फिर गोलगप्पे मैं ले आई थी, मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो मैंने कहा बाद में खाएंगे, खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के बाद। तो हम लोग थोड़ा छत पे चले गए टहले, और उसके बाद अभी बारी आ जाती है गोलगप्पे खाने की। तो मैंने पतिदेव से कहा कि बना के रख लेते हैं और फिर खाना स्टार्ट करेंगे। तो एक साथ मैंने ऐसे इसमें आलू वगैरह डाल के रख लिए। साइड में रखा हुआ था पानी, तो पतिदेव तो साइड से खाए जा रहे थे, तो मैंने फिर उनकी थोड़ी सी क्लिप बनाई, फिर मैंने अपनी भी कहा आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए कि मेरी भी बना दो। तो बस यहाँ हमारा ये लास्ट था। इसके बाद मैं ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि फिर लेंथी हो जाता है। और कैसे लगते हैं आप लोगों को व्लॉग कमेंट करना। फिर से मैं अपने रूटीन में वापस आ गई हूँ, जैसे आप ये वाले व्लॉग ज़्यादा पसंद करते हो, मैंने देखा है आप लोगों को। तो बस कैसे, मतलब जो भी चीज़ है आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपके मन में है कोई भी चीज़, तो उसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दे ही देती हूँ। आप मेरे व्लॉग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नए अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।